अब से कुछ ही देर में अमित शाह बिहार के सीतामढ़ी पहुंचेंगे। पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। ये मंदिर 882 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनेगा। मंदिर के शिलान्यास की टाइमिंग पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि आज हर बिहारी का सपना पूरा होने जा रहा है। चुनावी समर है और ऐसे में मां जानकी मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, तो विपक्ष ये कह रहा है कि जानबूझकर चुनावी समर को देखते हुए, चुनावी माहौल को देखते हुए माता जानकी मंदिर का जो निर्माण है उसका शिलान्यास किया जा रहा है, जबकि सरकार ये कह रही है कि आज हर एक बिहारी का सपना पूरा होने जा रहा है। तो मां जानकी मंदिर सीतामढ़ी में बनने जा रहा है। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम है जहां भव्य मां जानकी मंदिर का निर्माण होगा, जिस मंदिर की ऊंचाई 151 फीट ऊंची होगी। 67 एकड़ की जमीन में ये मंदिर फैला होगा। निर्माण में वक्त लगेगा सिर्फ 11 महीने का, और जो पैसे खर्च होंगे वो 882 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस मंदिर को बनाने में। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब बारी सीतामढ़ी के पुनौरा धाम की है, जहां मां जानकी मंदिर का शिलान्यास आज गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, पुनौरा धाम की, बजरंगबली की। तो पुनौरा धाम जो मां जानकी का धाम है, वहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और माता सीता के मंदिर का आज शिलान्यास किया जाएगा, यानी कि भव्य मंदिर बनाया जाएगा। और ये मंदिर 67 एकड़ जमीन में फैला होगा। 11 महीने में कुल ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 882 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसका शिलान्यास करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज सीतामढ़ी पहुंच रहे हैं। उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। सरकार का ये कहना है कि आज हर एक बिहारी का सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि आज भव्य मंदिर के निर्माण की जो आधारशिला है वो रख दी जाएगी। विपक्ष ये कह रहा है कि जानबूझकर मुद्दों को भटकाने के लिए, ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए ऐसे समय को चुना गया है पुनौरा धाम में मां जानकी के मंदिर को बनाने के लिए, जब चुनाव का वक्त है। जानबूझकर ध्रुवीकरण का सहारा बीजेपी और पूरा का पूरा एनडीए लेने की कोशिश कर रहा है। भगवान की, सत्य सनातन। मैं ये मानता हूँ कि बिहार के राजस्व को बढ़ाने की दृष्टि से भी ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा। और करोड़ों की आबादी ऐसी है जो माता सीता पर विश्वास रखती है, आस्था रखती है। मैं खुद उनमें से एक हूँ। मंच से गृह मंत्री जी और तमाम एनडीए के नेता भी अपनी बातों को रखने का कार्य करेंगे। तो जानकी मंदिर के शिलान्यास पर एक तरफ पूरा का पूरा एनडीए कह रहा है कि एक बड़ा सपना है जिसे आज पूरा किया जा रहा है, तो आरजेडी अब इस पर सवाल उठा रही है। आरजेडी नेता संजय यादव ने कहा है कि सरकार को चुनाव के वक्त ही मंदिर क्यों याद आते हैं, जबकि जब तेजस्वी बिहार के पर्यटन मंत्री थे तब उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराया था। तो आरजेडी कह रही है कि इस जीर्णोद्धार का प्रस्ताव तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे उसी वक्त उन्होंने कैबिनेट से पास करवा दिया था, लेकिन आज के वक्त को चुना गया है, आज के दिन को चुना गया है जब मां जानकी धाम का जो जीर्णोद्धार है वो किया जाएगा और भव्य जानकी मंदिर बनाया जाएगा। ये सब कुछ चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, सब कुछ वोटों की राजनीति, वोटों के गणित के लिए किया जा रहा है, जबकि एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि हर हिंदू का सपना आज पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, अब बारी है मां जानकी धाम की। देखिए, जब तेजस्वी जी पर्यटन मंत्री थे बिहार के 2022 से 2023, पहली बार उन्होंने राज्य सरकार से पुनौरा धाम का जीर्णोद्धार का कैबिनेट में पास कराया। उस वक्त 80 करोड़ का था। 17 साल से इस सरकार को सुध नहीं थी कि माता सीता की जन्मस्थली पे कुछ कराना है। अभी जो चुनाव आया है तो ये लोग अपना जा रहे हैं, जाएं, अच्छी बात है, लेकिन चुनाव के वर्ष ही आपको सारी चीजें क्यों याद आती हैं, हम तो ये कह रहे हैं। तो आज बिहार के लोगों की लंबे वक्त से चली आ रही डिमांड पूरी होने जा रही है। पुनौरा धाम पूर्ण रूप से तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है, जिससे बिहार में धार्मिक पर्यटन को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जिसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच मंदिर के शिलान्यास ने सियासी माहौल को भी गर्म कर दिया है। लगातार अब राजनेताओं के जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं और इसकी टाइमिंग को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
जन्मभूमि की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो निर्वाणी अखाड़े की, बोलो जगत गुरु रामंदाचार्य भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलो पुनौरा धाम की, बोलो बजरंगबली की। तो पुनौरा धाम जहां माता जानकी यानी मां सीता का जन्म हुआ था, मां सीता के जन्मस्थान के तौर पर पुनौरा धाम को जाना जाता है, लेकिन उस तरीके से पहचान नहीं मिल पाई पुनौरा धाम को जिस तरीके से मिलना चाहिए थी। अब जाकर सरकार इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने जा रही है। पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होगा और महज 11 महीने में ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इसी काम के लिए आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। उससे ठीक पहले प्रशांत किशोर ने उन पर बड़ा अटैक किया। प्रशांत किशोर ने सीधा सवाल दागा है कि हरियाणा में बिहार के लड़के के साथ जुल्म हुआ, बंधुआ मजदूरी कराई गई, हाथ कट गया। अमित शाह बताएं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने अब तक क्या एक्शन लिया है। बिहार को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन बिहार के गरीब बच्चों के न्याय के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ये अमित शाह को बताना चाहिए। तो मेरा पहला सवाल अमित शाह जी से है कि आप आ रहे हैं बिहार में, बिहार के लोगों को बड़ी बड़ी बात कहोगे। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, जिसकी वजह से हरियाणा में जहां पर बिहार के बच्चे के साथ ऐसा कुकृत्य किया गया है, उसका हाथ कट गया। आज वसी पुनौरा धाम से सीता माता की उस धरती से जरा बताइए कि जिस परिवार ने बिहार के बच्चे को 2 महीना तक बंधुआ मजदूर बनाया, उसका हाथ कट गया है। वो गरीब ऋषिदेव मुसहर समाज का लड़का है, उसको अभी तक सिर्फ 5,000 रुपया कॉम्पनसेशन मिला है। यहाँ का एक गरीब दलित समाज का लड़का 10,000 रुपया के लिए बंधुआ मजदूर बन गया, उसका हाथ काट दिया गया, उस पर कोई संज्ञान नहीं है। और यहाँ नेता बैठ के प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया है, उसमें बंगले में बैठ के लूट मचाया है। के राजनीति से अलग हटके कहीं देखिए तो भारत की पहचान सनातन से है और सनातन की पहचान भारत से है। प्रभु श्री राम का मंदिर सैकड़ों साल से पापियों ने रोका, कांग्रेस ने रोका, उनके अस्तित्व को नकारा, जिसका दुष्परिणाम जो हुआ वो देख रहे हैं। उसका क्या हो रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ वो जस प्रभु श्री राम ने दिया, इन पापियों का रूप देखा, जो राम सेतु को नकारा, जन्म स्थान को नकारा, लेकिन उनकी लीला के बाद बना भव्य मंदिर नरेंद्र मोदी जी के हाथों। अब मां सीता का ये नैहर है और वो ससुराल है अवध। तो मां सीता का मंदिर भव्य बने, ये आज ऐतिहासिक दिन है। इसके लिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने 1 साल पहले कहा था कि यहाँ मंदिर बनेगा, आज बन रहा है। ये इतिहास है। माय का नैहर में भी बन रहा है, यहाँ भी रहेंगे।